जाएगी। कल भी आपको याद होगा किस तरीके से सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान कई सारी चीज़ें जो आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें मिली थी। और एक बार फिर से आपको बता दें कि उरी सेक्टर में मिले जिंदा गोले को निष्क्रिय किया गया। बम निरोधक दस्ते ने गोले को सुरक्षित निष्क्रिय कर दिया है। किसी भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है और लगातार इलाके में एहतियातन जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में छोड़ा गया गोला जिंदा जला है। उरी सेक्टर में मिले हैं जिंदा गोले जिसको कि निष्क्रिय कर दिया गया है। अब तो आपको बता दें कि उरी सेक्टर में जिंदा गोले को निष्क्रिय किया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें लगातार कहीं ना कहीं जब से खास करके पहलगाम हुआ है, जिस तरह से मासूमों की जिंदगी ली गई, उसके बाद लगातार जो सेना है वो काफ़ी एक्टिव है और किसी भी जानमाल के यहाँ पर नुकसान की खबर नहीं है। इलाके में एहतियातन जो सेना है वो लगातार जो ऑपरेशन है वो भी चला रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। कठुआ में सेना के आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। तो आपको बता दें कठुआ में जो मुठभेड़ है वो लगातार चल रही है सेना की आतंकवादियों से। और लगातार आपको बता दें कल भी एक आतंकवादी के घायल होने की खबर सामने आई थी। और कठुआ में आपको बता दें सेना के आतंकवादियों से जो मुठभेड़ है वो लगातार चलती हुई नज़र आ रही है। और लगातार आपको बता दें सरकार का जो एक्शन है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ पर लगातार सुरक्षा बल जो है वो पहले गाड़ियों की भी चेकिंग कर रहे थे और उसके बाद लगातार यहाँ पर कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर सामने आई थी। और ऐसे में जैश से जुड़े हुए जो आतंकी हैं उनके यहाँ पर होने की खबर सामने आई थी। और इसीलिए लगातार आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी गतिविधियों के बीच सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी है। कठुआ जिले के दूर दराज इलाके में लगातार बुधवार शाम से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण गोलीबारी जारी है। प्रारंभिक जानकारी जब मिली तो आपको बता दें मुठभेड़ में शामिल आतंकी पाकिस्तान समर्थित बताए जा रहे हैं और उनके जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने की भी खबर सामने आई थी। और अजय हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। अजय देखिए लगातार जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो नज़र आ रही है। सुरक्षा बलों की परेशानियां भी थोड़ी बढ़ी ज़रूर है मौसम को देखते हुए। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ जो आतंकवादी है वो पाकिस्तानी होने की बात सामने आ रही है और वो जैश ए मोहम्मद से भी जुड़े हुए हैं। अजय देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि ये जो आतंकी वहां पर कठुआ में जिसके साथ मुठभेड़ चल रही है ये दरअसल जैश ए मोहम्मद का ही एक ग्रुप बताया जा रहा है। और खासतौर पे बात की जाए तो ये आतंकी पिछले काफी दिनों से इस इलाके में देखे जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को जैसे ही ये इनपुट मिला कि इस इलाके में कठुआ का जो इलाका पड़ता है जो बतल नाला का, वहां पर जैसे ही इन आतंकियों को देखा गया तो तुरंत जो है वो सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने वहां पर घेरेबंदी की और उसके बाद ऑपरेशन को तेज किया। और उसी के बाद जो है वो मुठभेड़ शुरू हुई थी। कल 4 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी और लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं। क्योंकि घने जंगल का इलाका है, नदियां हैं, नाले हैं, पहाड़ हैं, ऐसे में आतंकी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और ऑपरेशन इसीलिए जो है कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती भरा समझा जा रहा है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की लगातार डिप्लॉयमेंट जो है पूरे इलाके में है। हालांकि अभी काफी समय से फायरिंग नहीं हुई है, मगर माना यह जा रहा है कि आतंकी शायद इस जंगल के इलाके से निकलकर किसी साथ जो इलाका है वहां पर जो है वो पहुंचे हैं। जो जानकारी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये दरअसल उसी जो हाइडआउट की है जहां पर ये माना जा रहा है कि जहां पे आतंकी छुपे हुए थे। और हाइडआउट जो है इसी तरह से जंगलों में बैठकर आतंकी अपने बनाते हैं ताकि वो लंबे समय तक वहां पे बैठे रहें और किसी भी तरह का उनको नुकसान ना हो। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अजय देखिए पिछले कुछ समय से लगातार हम बात भी कर रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं उनकी गतिविधियां काफ़ी बढ़ी हैं। मौसम को देखते हुए वो उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और अपनी जो तरीका है उसमें भी उन्होंने चेंजेस किए हैं। ऐसे में लगातार आपको अजय ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह के बदलाव के साथ भारतीय सेना नजर आएगी। क्या कुछ और सेना जो है सेना बल को ऐड किया जाएगा यहाँ पर ऑपरेशन में? देखिए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, आप उससे ज्यादा समझ पाएंगी। आप देखिए ये जो इलाका है जहां पर जो जम्मू कश्मीर का, जहां पर कई ऐसे नदियां, नाले, पहाड़ हैं जहां पर इन आतंकियों ने डेरा जो है वो बनाया हुआ है। आप देखें ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घनी जंगल के बीच जो बीच ये नाले हैं, इन नालों के बीच में आतंकी कहाँ बैठे हैं, किस जगह पर अपनी जो है वो लोकेशन को बनाए हुए हैं, ये देख पाना, कर पाना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। अब सोचे इन जंगलों के बीच में बैठे इन आतंकियों को ढूंढना जो है वो सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है इसीलिए बन जाता है कि आखिरकार अगर ये आतंकी जंगल में कहीं हैं और इस जंगल के इलाके में कहीं छुपकर ये अगर वार करते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आतंकी जो हैं ये हमेशा छुपकर वार करते हैं, तो ऐसे में इस तरह से अगर छुप
पर वार कहीं करेंगे तो कोई नुकसान जो है वो होने का खतरा बना रहता है। तो इसीलिए सुरक्षा बलों के लिए चुनौती इस वक्त यही है कि किसी तरह की अपनी कैजुअलिटी जो है वो ना हो। कठुआ में पहले भी मुठभेड़ हुई थी, उसमें 3 जम्मू पुलिस के जवानों की शहादत हुई थी, और ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित करना है कि अपना कोई नुकसान ना हो और उसके साथ साथ इन आतंकियों को ढेर किया जाए। तो उसी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, क्योंकि आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के हैं, इनके पास अत्याधुनिक हथियार के साथ साथ कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं। रहेगी लगातार नजर अजय, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो गोला जिंदा छोड़ा गया था, उरी सेक्टर में मिले जिंदा गोले को निष्क्रिय किया गया है। बम निरोधक दस्ते ने गोले को सुरक्षित निष्क्रिय कर दिया है। किसी भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इलाके में एहतियातन ये ऑपरेशन चलाया गया था। उरी सेक्टर में जो जिंदा गोला था उसे निष्क्रिय कर दिया गया है। बम निरोधक दस्ते ने गोले को सुरक्षित निष्क्रिय किया है। हालांकि किसी भी जानमाल के नुकसान की खबर यहां पर नहीं है। तो आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में छोड़ा गया था ये। उरी सेक्टर में जिंदा गोले को निष्क्रिय किया गया है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जिंदा गोले को निष्क्रिय किया गया। और ये देखिए आप कि किस तरह से यहाँ पर इस पूरी गतिविधि को अंजाम दिया गया। बम निरोधक दस्ते की मौजूदगी में ये जो पूरा काम था उसे किया गया है। तो बम निरोधक दस्ते ने इस गोले को सुरक्षित निष्क्रिय कर किया है। और देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है कि जब इस तरह का जिंदा गोला, क्योंकि ये कभी भी और अजय की मौजूदगी भी लगातार हमारे साथ है। अजय, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में ये जिंदा गोला छोड़ा गया था, अब इसे निष्क्रिय किया गया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी और अभी ही क्यों इसे निष्क्रिय किया गया है? देखिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से तमाम वो आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। और जब पाकिस्तान जब बौखला गया, पाकिस्तान ने देखा कि वो सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया गया था। और जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमाम इलाके जो बॉर्डर के थे, एलओसी के थे, वहां पर फायरिंग की गई। उड़ी सेक्टर भी उन्हीं इलाकों में से एक था जहां पर पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग की गई थी। और ये जो आप शेल देख रहे हैं, ये दरअसल एक आर्टिलरी का गन का जो है वो शेल है, जो यहाँ पर उड़ी सेक्टर के एक गाँव में गिरा था, और ये फटा नहीं था। और उसके बाद जो है ये इसी तरह से पड़ा हुआ था। मगर जब गांव वालों ने कल वहां पर अपने इलाके में, गांव के भीतर जमीन में पड़ा देखा, तो उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी जो है वो सेना को दी, पुलिस को दी। और उसके बाद जो है उन्होंने इसे अपने कब्जे में लेकर अब इसे निष्क्रिय कर दिया है। अगर इसे निष्क्रिय नहीं किया जाए और कभी अगर इसके फटने की जो ये फट जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो यकीनन एक बड़ा नुकसान होने का खतरा रहता है। कई बार हमने देखा है कि इस तरह के शेल जो है वो कबाड़ में पहुंच जाते हैं। कोई कबाड़ी के पास अगर पहुंचे तो वहां पर ये विस्फोट हो जाते हैं, क्योंकि उस समय वहां पर इसे तोड़ने का प्रयास किया जाए या कुछ ऐसा, तो उसमें खतरा बना रहता है। तो एक बड़ी कहीं ना कहीं अनहोनी कहा जा सकता है जो हो सकती थी इससे, इसी के चलते। और उसे समय रहते सेना ने जो है पहले ट्रेस किया और उसके बाद उसे रिकवर करके उसे निष्क्रिय किया और इस चीज को सुनिश्चित किया कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी जो है इसमें ना होने पाए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अजय, देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। अच्छा अजय, इस तरह की घटना क्या बहुत ही आम बात है सेना के लिए? देखिए, बिल्कुल, जब कभी हालात बॉर्डर पर खराब होते हैं, फायरिंग होती है, बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, तो उसमें जो फायरिंग की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, कई बार इस तरह के मोटार शेल जो हैं या आर्टिलरी शेल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। और फिर उन्हें इसी तरह से एक एसओपी होती है, निष्क्रिय किया जाता है। एसओपी ये भी है कि जब कभी जंग के हालात या फिर बॉर्डर फायरिंग हो, तो उसके बाद जमीनों में जो ये पूरा सर्च होता है, सर्च करके देखा जाता है। मगर उस दौरान भी कई बार ये शेल जो है वो जमीन के अंदर जब धस जाते हैं तो उनको निकालना मुश्किल हो जाता है और उसके बाद कई बार ये नहीं मिलते। तो ऐसे में भी ये मिले तो उसको निष्क्रिय करना बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।